नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष सीखे कार्यक्रम में। अभी तक हमने पाठ संख्या 19 तक पढ़ा है। आज हम बात करते हैं पाठ संख्या 20 की। अभी तक हमने नक्षत्रों के स्वामी, नक्षत्रों के गुण स्वरूप और राशियों के गुण स्वरूप के बारे में जाना है। साथ ही राशियों के स्वामी और भावों के बारे में और लगन स्पष्ट कैसे करते हैं ये भी हमने समझा है। और हम बहुत ही सरलता से ज्योतिष को सीख रहे हैं। और यदि आप सभी क्रमशः पाठ को देख रहे होंगे तो मुझे आशा है कि आप सभी को भी बहुत ही सरलता से ज्योतिष समझ में आ रहा होगा। हमने नक्षत्र, राशि और भाव, लगन स्पष्ट इन सब के बारे में जाना है, लेकिन ग्रहों के बारे में सिर्फ इतना ही जाना है कि ग्रह 7+2 9 ग्रह होते हैं। इन 7 ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि देव होते हैं। और ये 2 ग्रह राहु और केतु होते हैं, जिन्हें छाया ग्रह कहा गया है। ये जो 7 ग्रह हैं इनका भौतिक शरीर है और इनका भौतिक शरीर नहीं है, यह एक बिंदु के रूप में ही होते हैं। हमने पहले भी बताया था कि हम ज्योतिष को भूकेंद्रीय पद्धति से पढ़ते हैं, लेकिन साइंस विज्ञान जो बताया जाता है वह है सूर्य ग्रहों को केंद्रीय करके बताया जाता है, लेकिन ज्योतिष को हम भूकेंद्रीय पद्धति से सीख रहे हैं। आज हम ये जानेंगे कि कौन से ग्रह शुभ और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, और वो भी नैसर्गिक और तात्कालिक गुण अलग अलग होते हैं। नैसर्गिक अर्थात नेचुरल अर्थात प्राकृतिक गुण, प्रकृति से क्या गुण मिले हैं, किस ग्रह को क्या गुण है। जैसे कि को बताएं कि तात्कालिक रूप से मैं आपको ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ और मैं एक ज्योतिषी हूँ और आपको ज्योतिष सिखा रहा हूँ, ये मेरा तात्कालिक प्रभाव है। लेकिन नैसर्गिक गुण क्या है जो प्रकृति ने दिया, कि मैं एक पुरुष हूँ, मेरा वो पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ, मैं परिवार के बारे में, और जो मेरे नैसर्गिक गुण हैं वो नैसर्गिक गुण होंगे। लेकिन तात्कालिक प्रभाव में मैं एक ज्योतिषी हूँ और आपको ज्योतिष सिखा रहा हूँ। ऐसे ही ग्रहों के नैसर्गिक गुण में कि कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। शुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं जो निर्विवाद रूप से, तो शुभ ग्रह गुरु और शुक्र ही हैं। गुरु और शुक्र जो सदैव शुभ होते हैं, सदैव ही शुभ कहे गए हैं, इनका गुण सदैव शुभ ही हुआ है। और अशुभ ग्रह होंगे सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु यह अशुभ ग्रह हैं। नैसर्गिक रूप से तात्कालिक प्रभाव जब हम आगे पढ़ाएंगे तो तात्कालिक अलग है और वहाँ से आपको समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इतना जानना है कि नैसर्गिक रूप से कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ है, और ये अशुभ क्यों है यह आगे आप समझ में आएगा धीरे धीरे कि अशुभ क्यों होते हैं और इन्हें अशुभ ग्रह क्यों कहा गया है। अभी आप इतना याद रखना है कि शुभ ग्रह गुरु और शुक्र को ही कहा गया है, अशुभ ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु को कहा गया है। लेकिन 2 ग्रह शेष रह गए, बुध और चंद्रमा, पिता पुत्र। इनके बारे में कहानियाँ भी बहुत हैं, लेकिन हम समय के अभाव को देखते हुए कहानियाँ नहीं बताएंगे, और इतना बताएंगे कि बुध जन्म कुंडली में कब शुभ होता है और कब अशुभ होता है। बुध जन्म कुंडली में जब अकेला हो तो शुभ होगा, जब अकेला हो
अकेला कहीं बैठा हो तो शुभ होगा। और बुध जन्म कुंडली में किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो भी शुभ होगा। लेकिन बुध यदि अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो, अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो अशुभ होगा। बुध शुभ के साथ शुभ होता है, अशुभ के साथ अशुभ होता है, और बुध अकेला भी शुभ ही होता है। तो बहुत ही सरलता से आपको जानना है कि जन्म कुंडली में बुध यदि किसी शुभ ग्रह गुरु और शुक्र के साथ बैठा है तो बुध भी अपना शुभ प्रभाव ही दिखाएगा। लेकिन यदि बुध किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठा है तो उसी का प्रभाव के अनुरूप बुध भी अशुभ प्रभाव ही दिखाएगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा के बारे में आप सदैव याद रखो कि चंद्रमा पक्षबली होता है, पक्षबली होता है, पक्षबली होता है। अब तिथियों के बारे में आप सभी जानते हो, सामान्यतः तिथियों के बारे में सामान्यतः जानते हो कि तिथियां 15 और 15 होती हैं, 15 15 30। यहाँ शुक्ल पक्ष और यहाँ कृष्ण पक्ष की तिथियां। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि होती है, अमावस्या तिथि होती है। एक बात और कि एक तिथि का मान, एक तिथि का मान, तिथि का मान होता है, एक तिथि का मान तो 12 डिग्री होता है। 12 डिग्री की एक तिथि होती है। और यहाँ समझिए थोड़ा कि ये ब्रह्मांड में माना कि ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये है चंद्रमा है। यदि दोनों 180 डिग्री कोण पर हो, अर्थात दोनों आमने सामने हो, जब दोनों आमने सामने हो, आमने सामने, आमने सामने हो तब होती है पूर्णिमा। जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं तब पूर्णिमा होती है। और यदि जब एक साथ होते हैं, सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं तब होती है अमावस्या, तब होती है अमावस्या। अब चंद्रमा कब कब शुभ होता है और कब कब अशुभ होता है, यह देखने के लिए आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक, अर्थात यदि चंद्रमा के 72 डिग्री आगे और 72 डिग्री पीछे तक, यहाँ तक चंद्रमा अशुभ होता है। अगर यहाँ से जाने कि सूर्य से 72 डिग्री आगे और 72 डिग्री पीछे अशुभ, अशुभ। यहाँ से चंद्रमा से यदि 72 डिग्री इसमें है, आगे हो चाहे पीछे हो, वहाँ तक अशुभ होगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि यदि एक साथ हैं, यदि सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं तब क्या होगी, अमावस्या, तब होगी अमावस्या, अमावस्या। तो बहुत ही सरलता से जानिए कि अमावस्या से 6 तिथि 72 डिग्री में 6 तिथि होती है, क्योंकि एक तिथि का मान 12 डिग्री होता है और 6 तिथि पीछे, 6 तिथि पीछे। अमावस्या से 6 तिथि आगे और 6 तिथि पूर्व अशुभ चंद्रमा होता है, अशुभ चंद्रमा होता है। तो यह जन्म के अनुसार डिग्री से, जन्म कुंडली में देखते ही पता चल जाएगा कि सूर्य से चंद्रमा एक राशि दूर है
या 2 राशि दूर है तो शुभ है, और डिग्री देखते ही पता चल जाएगा। ऐसे चंद्रमा पक्ष वाले होते हैं। तो आप यहाँ से देखिए कि अमावस्या से पहले, अमावस्या से पहले अर्थात कृष्ण पक्ष में 6 तिथि पूर्व, अमावस्या से 6 तिथि पूर्व, मानो कि अष्टमी नवमी जो कि अष्टमी नवमी के बाद में, अष्टमी के बाद में चंद्रमा अशुभ हो जाता है। अष्टमी के बाद में चंद्रमा अशुभ हो जाता है। और शुक्ल पक्ष में देख सकते हो कि अमावस्या से 6 तिथि बाद तक, अर्थात शुक्ल पक्ष में सप्तमी या वही अष्टमी के, चलो सप्तमी अष्टमी से सप्तमी अष्टमी तक अशुभ की स्थिति रहेगी, अशुभ की। इसके बाद में सप्तमी तक अशुभ, जब अष्टमी होगी शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी, दशा, इनको शुभ चंद्रमा होगा। तो आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि चंद्रमा पक्ष बली होते हैं और चंद्रमा सूर्य से 72 डिग्री आगे और 72 डिग्री पीछे तक अशुभ होते हैं। उसके बाद में चंद्रमा शुभ होते हैं। आप यहाँ अमावस्या से समझ सकते हो कि अमावस्या से 6 तिथि पूर्व तक, अर्थात 6 तिथि पूर्व नवमी तक, अमावस्या से 6 तिथि पूर्व नवमी तक शुभ होते हैं। उसके बाद में अमावस्या में अष्टमी, नवमी, दशमी में अशुभ होते हैं। उसी प्रकार से अमावस्या के 6 तिथि बाद तक, अर्थात शुक्ल पक्ष में भी सप्तमी के बाद में चंद्रमा शुभ होते हैं, तभी तक अशुभ रहते हैं। तो आपने जाना कि नैसर्गिक रूप से गुरु और शुक्र सदैव शुभ होते हैं। अशुभ होते हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। बुध शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ, और बुध अकेला भी शुभ होता है। चंद्रमा पक्षबली होता है, और जो सूर्य के 72 डिग्री आगे और 72 डिग्री पीछे तक अशुभ होता है। ये आपने जाना। आप लोगों को यदि कुछ अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइए। आगे हम ग्रह के गुण स्वरूप को संपूर्ण पढ़ेंगे। ग्रहों की दिशाएं, ग्रहों की राशि, जो भी ग्रहों के बारे में, इनके गुण कि ग्रहों के रंग, ग्रहों के बारे में, ग्रहों की प्रकृति, ये सब हम पढ़ेंगे। ग्रहों का बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो आप सर्वप्रथम ये जानो, क्योंकि इनका आगे उपयोग होता ही रहेगा, शुभ और अशुभ नाम आएंगे, इसलिए हमने ये पहले पढ़ाया है आपको। आप पाठ को क्रमशः पढ़िए, और यदि कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और आपको कैसा लगता है ये भी कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।